कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगती है कि लगता है बस अब और नहीं। मन थक जाता है, भावनाएं टूट जाती हैं और भीतर कहीं कुछ पूछता है, क्या यही जीवन है? हम हर पल कुछ पाने की कोशिश में हैं, कभी किसी रिश्ते से, कभी किसी उम्मीद से, कभी किसी चीज से। पर हर बार जब हम पकड़ते हैं कुछ न कुछ हाथ से छूट ही जाता है। यही पकड़, यही मोह है। मोह वो अदृश्य डोर है जो हमें बांधती है। हम सोचते हैं हम किसी से प्रेम करते हैं, पर असल में हम उनसे चिपके रहते हैं, इस डर से कि अगर वो चले गए तो हम अधूरे हो जाएंगे। हम हर चीज को स्थायी बनाना चाहते, पर जीवन का नियम है कुछ भी स्थायी नहीं। फिर भी हम लड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अगली बार कुछ ऐसा मिल जाए जो हमेशा रहे। पर क्या कभी तुमने रुक कर देखा है? जब कोई चीज छिन जाती है, जब कोई व्यक्ति चला जाता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किससे होती है? उसी को जो छोड़ नहीं पाता। मोह हमेशा पकड़ में रहता है, और जो पकड़ में रहता है वो दुख में रहता है। जो छोड़ देता है वो आजाद हो जाता है। छोड़ना भागना नहीं है, छोड़ना तो समझ है। समझना कि जो भी जीवन में आता है वो अपने समय के साथ आता है और चला जाता है। कोई चीज, कोई रिश्ता, कोई भावना हमेशा नहीं रहती, और यही जीवन की सबसे सुंदर बात है कि ये हर पल बदलता है। जब हम इस बदलाव को स्वीकार करते हैं तो भीतर एक शांति उतरने लगती है। धीरे धीरे मन समझने लगता है कि जो गया वो चला गया, क्योंकि अब उसकी जगह कोई नया अनुभव आना है। जो बीत गया वो खत्म नहीं हुआ, वो बस अपनी भूमिका निभाकर चला गया। पर हम क्या करते हैं? हम बीते हुए से चिपके रहते हैं। हम अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। यही बेचैनी की जड़ है। वर्तमान में हम हैं ही नहीं। हम या तो यादों में हैं या कल्पनाओं में। इसलिए मन कभी शांत नहीं रहता। मन को शांति चाहिए तो उसे वर्तमान में लाना होगा। वर्तमान वो क्षण है जिसमें कोई पकड़ नहीं है, यहां कोई मोह नहीं, कोई डर नहीं, बस होना है जैसे हो। यही ध्यान का सार है। कुछ करना नहीं, बस रहना। जब तुम रह जाते हो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। मोह छोड़ना किसी वस्तु, व्यक्ति या रिश्ते को त्यागना नहीं है, बल्कि उस अंदरूनी चिपकाव को समझना है जो हमें बांधे रखता है। जब वो समझ आ जाती है तो हम उसी चीज से जुड़े रहते हैं, पर अब आजाद होकर तब प्रेम बनता है, मोह नहीं। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। जो प्रेम करता है वो चाहता नहीं, बस देता है। वो किसी को पकड़कर नहीं रखता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि जो सच्चा है वो रहेगा और जो नहीं है वो अपने आप चला जाएगा। कभी रुककर खुद से पूछा है क्यों दुख हमेशा साथ बना रहता है? कभी चला जाता है फिर लौट आता है, जैसे कोई पुराना परिचित जिससे मिलना भी नहीं चाहता और जिसे भुलाना भी मुश्किल है। दुख से इंसान भागता भी है और उसे संभाल कर भी रखता है। कभी कभी बहुत गहराई से, इतनी गहराई से कि खुद को भूल जाता है, पर दुख को नहीं भूल पाता। मन के किसी कोने में हम सबको दुख से एक अजीब सी सुरक्षा मिलती है। जब दुख होता है तो हम अपने को थोड़ा महसूस करते, जैसे कुछ सच है हमारे भीतर। भले ही वह पीड़ा हो, पर वो हमें खालीपन से बचा लेती है। खाली होना कठिन है, क्योंकि खालीपन में मैं नहीं रहता, दुख में मैं बचा रहता है। कह सकता है मैं दुखी हूं, पर जब भीतर शून्य होता है तो कहने वाला भी नहीं बचता। यह मन के लिए सबसे बड़ा डर है। इसलिए मन दुख से प्रेम करने लगता है। वह कहता नहीं, पर भीतर स्वीकार कर लेता है, यह मेरा साथी है। वह उसे सजाता है, कभी शब्दों में, कभी यादों में, कभी किसी कहानी में जिसे बार बार दोहराता है। और हर बार जब वह कहानी दोहराई जाती है दुख फिर जीवित हो उठता है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम अपने दुख की बात करते हो तो भीतर कुछ हलचल होती है, एक ऊर्जा उठती है, जैसे तुम किसी बहुत अपने से बात कर रहे हो। वह दुख तुम्हारा ही बनाया हुआ है, लेकिन अब वह तुम्हें पहचान देता है। अगर दुख चला जाए तो तुम कौन रह जाओगे? यह प्रश्न गहरा है, क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है तो केवल तुम बचते हो, पर वह तुम न शरीर हो न मन। वह केवल उपस्थिति है, निर्विकार, निःशब्द,
शून्य। मन को यह शून्यता असहनीय लगती है। वो कुछ न कुछ ढूंढ लेता है, कभी इच्छा, कभी डर, कभी मोह, कुछ भी जो खालीपन को ढक सके। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में आंखें बंद कर ले, सोचता है कि अंधेरा चला गया। दुख अंधेरे की तरह है और हम उसे बुझाने की जगह उससे दोस्ती कर लेते। हम कहते हैं मैं दुख से सीख रहा हूं, लेकिन सच यह है कि हम दुख से पहचान बना रहे। जितना दुख बढ़ा उतना अहंकार मजबूत। इसलिए दुनिया में सबसे गहरे दुखी व्यक्ति अक्सर अपने आप को सबसे सच्चा मानते हैं। वे कहते हैं जो हंसते हैं वे हल्के लोग हैं। सच्ची समझ तो पीड़ा में है, लेकिन यह समझ नहीं, केवल जाल है। सच्ची समझ तब आती है जब तुम देखते हो कि दुख भी झूठा है, यह मन की परछाई है। मन बनाता है, मन ही मिटा सकता है, लेकिन मन मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि तब वह स्वयं मिट जाएगा। जब कोई व्यक्ति पहली बार भीतर देखता है तो उसे यही लगता है अंदर तो कुछ नहीं है, बस शून्य है, और वह लौट जाता है फिर किसी दुख, किसी संबंध, किसी चाह में, क्योंकि कुछ पकड़ने से उसे फिर अस्तित्व का एहसास होता है। पर जिसने उस शून्य को स्वीकार लिया उसने सब पा लिया, क्योंकि वहीं पहली बार वह खुद से मुक्त होता है। वहीं पहली बार जीवन सच्चा, हल्का और सहज हो जाता है। दुख मिटाने की कोशिश मत करो, उसे देखो, समझो, स्वीकार करो, क्योंकि जो समझ में आ जाता है वह अपने आप गिर जाता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जागो, देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, कैसे दुख बार बार जन्म लेता है, कैसे तुम उसे पकड़ लेते हो, कैसे वह तुम्हें फिर जकड़ लेता है। और एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम देखोगे कि अब कोई पकड़ने वाला नहीं बचा। वहीं शांति उतरती है, वहीं पहला स्वाद मिलता है मुक्ति का। जहां कुछ नहीं वहीं सब कुछ है। जब कोई चीज हमारे हाथ से छूटने लगती है तो भीतर एक बेचैनी उठती है। हम डर जाते हैं जैसे कुछ कीमती खो रहा हो। पर क्या कभी सच में सोचा है जो खोता है क्या वह वास्तव में तुम्हारा था? मोह का अर्थ ही है जो है वो छूटे नहीं, और लोभ का अर्थ जो नहीं है वो मिल जाए। इन दोनों के बीच आदमी झूलता रहता है, एक न समाप्त होने वाले झूले में, जहां सुख का हर पल दुख के डर में बदल जाता है। मोह का खेल बड़ा सूक्ष्म है। वो तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे तुम्हारे पास कुछ अपना है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई भावना, कोई विचार। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदल रही है हर पल। तुमने देखा होगा कभी कोई तुम्हारे बहुत पास होता है, तुम सोचते हो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, फिर एक दिन अचानक सब बदल जाता है। शरीर वही, चेहरा वही, लेकिन आंखों में कुछ और उतर आता है। वही व्यक्ति अजनबी लगने लगता है। यह जीवन का स्वभाव है। जो बदलता नहीं वह मृत है। पर मन चाहता है कि जो अच्छा है वह रुक जाए, जो प्रिय है वह सदा साथ रहे, और यही चाह दुख का बीज बन जाती है। मोह हमेशा अतीत से बंधा होता है। वह कहता है ये जो मिला है ये मेरा है, ये मेरे साथ रहना चाहिए। लेकिन जीवन किसी की संपत्ति नहीं है, वह नदी की तरह बहता है। जो उसे रोकने की कोशिश करेगा वह केवल दर्द पाएगा। मोह में मन ये भूल जाता है कि हर चीज केवल एक अनुभव है, कोई स्थायी वस्तु नहीं। जो अनुभव आज मधुर लगता है कल बोझ बन सकता है। जो संबंध आज सुख देता है वही कल बंधन बन जाता है। मोह का अर्थ है अतीत में जीना, और जीवन का अर्थ है इस क्षण में जीना। जहां मोह है वहां वर्तमान नहीं, क्योंकि मोह हमेशा कहता है ये छूट ना जाए, और जब तक ये डर बना रहेगा शांति असंभव है। मन चाहता है पकड़ना, लोगों को, चीजों को, विचारों को, क्योंकि पकड़ में उसे स्थायित्व का भ्रम मिलता है। लेकिन जो भी पकड़ा जाता है वो धीरे धीरे मर जाता है। प्रेम भी तब तक जीवित है जब तक वह खुला है, जब तक उसमें कोई मालिकाना भाव नहीं। जिस दिन तुमने कहा ये मेरा है, उसी दिन तुमने उसे बांध दिया, और बांधने वाला हमेशा पहले कैदी बनता है। वह सोचता है कि उसने किसी को बांधा है, लेकिन असल में वह खुद बंध गया।
मोह का सबसे बड़ा खेल यही है, वह तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि बिना किसी के, बिना किसी चीज के तुम अधूरे हो। और जब यह विश्वास भीतर जम जाता है तो जीवन एक निरंतर खोज बन जाता है। तुम ढूंढते रहते हो कोई व्यक्ति जो पूरा कर दे, कोई उपलब्धि जो संतोष दे, कोई स्थिति जहां सब सही लगे। लेकिन वह क्षण कभी नहीं आता, कभी नहीं, क्योंकि अधूरापन बाहर नहीं भीतर से आता है। जो भीतर पूरा है वह बाहर कुछ नहीं ढूंढता, वह देता है, मांगता नहीं। वह प्रेम करता है, पकड़ता नहीं। मोह तो हमेशा किसी चाह से जुड़ा होता है। जब चाह समाप्त होती है तो मोह अपने आप गिर जाता है। पर मन डरता है क्योंकि उसे लगता है मोह चला गया तो जीवन खाली हो जाएगा। लेकिन जो ये छलांग लगा लेता है वह देखता है जहां मोह समाप्त हुआ वहीं पहली बार प्रेम जन्मा। प्रेम में कोई पकड़ नहीं होती, वह स्वतंत्रता है जहां दोनों एक दूसरे के पास हैं पर कोई किसी का मालिक नहीं। वह नदी की तरह है जो बहती है, जिसे बांधो नहीं तो वह संगीत बन जाती है। जो जीवन को बांधना छोड़ देता है वह देखता है हर क्षण नया है, हर चेहरा नया है, हर सांस एक चमत्कार है। वहीं से यात्रा शुरू होती है जहां पकड़ समाप्त होती है। जब सब कुछ छूट जाता है तब जो बचता है वही सच्चा है। पर इस सच्चे तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि उसके पहले सब झूठ टूटने पड़ते हैं। हर रिश्ता, हर पहचान, हर विश्वास जिसे तुमने मैं कहा था वह एक एक कर गिरने लगता है और तब मन घबरा जाता है। शून्यता का नाम सुनते ही मन कांप उठता है, क्योंकि उसके लिए शून्य का अर्थ है कुछ नहीं, और कुछ नहीं उसे मौत जैसा लगता है। वह कहता है अगर कुछ नहीं बचा तो मैं कहां रहूंगा? कौन रहेगा जो ये देखेगा कि कुछ नहीं है? यही मन का भ्रम है, क्योंकि जब कुछ नहीं बचता तब पहली बार वही दिखता है जो सदा से था, जो न पैदा होता है न मरता है। शून्यता का अर्थ कुछ नहीं है, बल्कि सब कुछ है, क्योंकि जब सब सीमाएं मिट जाती है तब जो रह जाता है वह असीम है। वही अस्तित्व है, वही चेतना है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। शून्यता से डरने वाला मन कभी शांति को नहीं जान सकता, क्योंकि मन हमेशा भरा रहना चाहता है विचारों से, योजनाओं से, इच्छाओं से, स्मृतियों और कल्पनाओं से। वह खाली होना नहीं जानता। वह सोचता है अगर मैं खाली हो गया तो खत्म हो जाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है खाली होकर ही जीवन शुरू होता है। खाली होना मिटना नहीं है, यह तो उस झूठ को उतार देना है जिसने तुम्हें सच्चे से ढक रखा था। जैसे बादल छिटते हैं और सूरज प्रकट होता है। सूरज पहले से था, बस बादल बीच में थे। शून्यता कोई उपलब्धि नहीं है, यह केवल लौट आना है उस जगह पर जहां तुम थे उससे पहले कि तुम बने, जहां कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ मौन है। और उस मौन में एक गहरा संगीत है। जब मन पहली बार उस मौन में प्रवेश करता है तो वह घबराता है, वह कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, कोई विचार, कोई स्मृति, कोई शब्द, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे जब वह प्रयास छोड़ देता है तो एक शांति उतरती है, ऐसी शांति जो किसी शब्द में नहीं कही जा सकती। वहीं पहली बार तुम अपने को देखते हो, बिना किसी रूप के, बिना किसी कहानी के। तुम हो, पर जैसे नहीं भी हो। वह अनुभव इतना गहरा होता है कि सब कुछ बदल जाता है। फिर दुनिया वही रहती है पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम हर चीज को आते जाते देखते हो, जैसे लहरें समुद्र में उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। शून्यता वही समुद्र है। विचार, भावनाएं, इच्छाएं, ये सब लहरें हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं, पर समुद्र वही रहता है। जब तुम लहरों से हटकर अपने भीतर के समुद्र को पहचानते हो तब कोई भय नहीं रह जाता। शून्यता में भय भी घुल जाता है, क्योंकि भय हमेशा किसी वस्तु से जुड़ा होता है। जहां कोई वस्तु नहीं वहां भय भी नहीं, वहां केवल उपस्थिति है, न शोर न मौन, बस अस्तित्व। वहीं से प्रेम जन्म लेता है, वहीं से करुणा, वहीं से समझ। क्योंकि जब कुछ भी मेरा नहीं रहता तो सब अपना हो जाता है।
फिर न कोई पराया बचता है न कोई अपना, सब कुछ एक ही धारा में बहता है। जो व्यक्ति शून्यता को स्वीकार कर लेता है उसके भीतर से चाह समाप्त हो जाती है। वह अब कुछ चाहता नहीं, क्योंकि उसे पता है सब कुछ यही है। वह जो कुछ भी करता है वह स्वाभाविक हो जाता है। कोई प्रयोजन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, केवल होना है और वही पर्याप्त है। यही वह क्षण है जहां दुख, मोह और भय सब समाप्त हो जाते हैं, जहां बस एक गहरी मौन मुस्कान रह जाती है, बिना कारण की मुस्कान, क्योंकि जो खोज रहा था वह खुद खोज बन गया है। जब तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो तो एक अजीब सी बात घटती है। तुम देखते हो कि अब देखने वाला भी गायब है। पहले तक कोई भीतर था जो देख रहा था, कुछ बाहर था जिसे देखा जा रहा था। दो ध्रुव थे, पर अचानक वह भेद मिट जाता है। अब केवल देखना रह जाता है। यही है जागृति। इस जागृति में मैं नहीं रहता, पर चेतना प्रकट रहती है। तुम नहीं कहते मैं देख रहा हूं, बस देखना हो रहा है। यह बहुत सूक्ष्म अनुभव है, पर इतना गहरा कि एक बार अगर यह छू गया तो जीवन कभी वैसा नहीं रह सकता जैसा पहले था। इस जागृति में कोई प्रयास नहीं है। यह तब आता है जब प्रयास पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जब तुम न ध्यान कर रहे हो, न विचार, न कुछ बदलना चाह रहे हो, बस हो। जैसे आकाश है, वह कुछ नहीं करता, फिर भी सब कुछ उसमें घटता है। जागृति का अर्थ यही है, तुम अपने भीतर के आकाश को पहचान लो। विचार बादल है, भावनाएं हवाएं हैं, घटनाएं बिजली की चमक की तरह है। वे आती हैं और चली जाती हैं, पर आकाश वहीं रहता है, निर्लिप्त, स्थिर, असीम। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर उस आकाश को देख लेता है तो जीवन के सारे संघर्ष विलीन हो जाते हैं, क्योंकि संघर्ष हमेशा तब होता है जब हम किसी बादल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं ये विचार मेरा है, ये भावना मेरी है, ये घटना मेरे साथ हुई, पर जो देखता है कि ये सब केवल आता जाता है वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति कोई भविष्य की चीज नहीं है, ये इसी क्षण संभव है। सिर्फ देखो, बिना जजमेंट, बिना व्याख्या। जो घट रहा है उसे घटने दो, और जो जा रहा है उसे जाने दो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि कुछ भी तुम्हारा नहीं था, न विचार, न भावना, न यह मैं जो सोचता है कि वह सोच रहा है। सब बस घट रहा था, जैसे पत्तियां हवा में झूमती है। जब यह समझ भीतर उतरती है तो एक हल्कापन आता है। तुम्हारा होना अब बोझ नहीं रह जाता। जागृति में न कोई लक्ष्य है, न कोई उपलब्धि, ये बस देखना है। इतना गहरा देखना कि देखने वाला भी पिघल जाए। फिर सब कुछ पारदर्शी हो जाता है। पेड़, हवा, आकाश, लोग, सब एक ही ऊर्जा बन जाते हैं। तुम और ब्रह्मांड के बीच की सीमा गायब हो जाती है। तब जो कुछ भी तुम करते हो वह सहज होता है। जैसे फूल खिलता है, जैसे नदी बहती है, उसमें कोई उद्देश्य नहीं, बस प्रवाह है। और यही प्रवाह जीवन का असली नृत्य है। इस अवस्था में भय असंभव है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य में होता है और जागृति केवल अब में है। जहां कोई कल नहीं, वहां भय का बीज भी नहीं उग सकता। यहां केवल यह क्षण है, पूरा, पूर्ण, पवित्र। जो व्यक्ति इस क्षण में जी लेता है वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने पहचान लिया है कि जीवन कभी कल में नहीं था। हर सांस, हर धड़कन, हर अनुभव अभी है, और यही अभी ही तो परम सत्य है। धीरे धीरे जब यह समझ स्थायी हो जाती है तो हर चीज में एक प्रकाश झलकने लगता है। साधारण चीजें भी अद्भुत लगने लगती हैं। एक पत्ता गिरता है और उसमें भी ब्रह्मांड झलकता है। एक मुस्कान, एक मौन, एक हवा का झोंका, सब कुछ पवित्र हो जाता है, क्योंकि अब देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व देख रहा है। वही जो सब जगह है, वही जो अनंत है। यहीं से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। अब कोई खोज नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं, केवल होना है, और उसी होने में सब उत्तर समाये। जब तुम अपने भीतर के मौन को पहचान लेते हो तो वह मौन निष्क्रिय नहीं रहता, वह बहना शुरू कर देता है। वह प्रेम बनकर फैलने लगता है, बिना किसी कारण, बिना किसी दिशा के।
यह वह प्रेम नहीं जो किसी पर केंद्रित होता है। यह वह प्रेम है जो हर दिशा में एक साथ खिलता है। यह प्रेम किसी को पाने के लिए नहीं होता। यह तो तब जन्मता है जब पाने की चाह पूरी तरह मिट जाती है। तब जो कुछ भी बचता है वह शुद्ध देना है। यह देना कोई दान नहीं, कोई त्याग नहीं। यह तो स्वाभाविक प्रवाह है। जैसे सूरज रोशनी देता है, जैसे फूल खुशबू फैलाता है। जागृत व्यक्ति प्रेम करता नहीं, वह प्रेम है। उसका हर शब्द, हर दृष्टि, हर स्पर्श एक अनकहा संदेश बन जाता है कि मैं तुम्हारे भीतर हूं और तुम मेरे भीतर। यह प्रेम किसी संबंध पर आधारित नहीं होता। यह किसी को बांधता नहीं, न किसी से उम्मीद करता है, क्योंकि इसमें मैं ही नहीं बचता। जो उम्मीद करे, जब मैं समाप्त होता है तभी प्रेम शुरू होता है। प्रेम तब तक असली नहीं हो सकता जब तक उसमें कोई चाह छिपी हो। जब तक तुम कहो मुझे प्यार दो, तब तक तुम भीख मांग रहे हो। लेकिन जब भीतर इतना भराव आ जाता है कि अब कुछ और चाहिए ही नहीं, तब प्रेम अपने आप बहता है। वह नदी बन जाता है जो जहां भी बहती है वहां जीवन आ जाता है। ऐसा प्रेम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता, वह अस्तित्व के लिए होता है। हर जीव में, हर पेड़ में, हर धूल के कण में तुम अपने आप को पहचानने लगते हो। अब कोई दूसरा नहीं बचता। तुम जिसको देखते हो वह भी तुम ही हो, बस दूसरे रूप में। यहीं से करुणा जन्म लेती है। करुणा दया नहीं है, दया ऊपर से आती है, मानो कोई नीचे वाले पर कृपा कर रहा हो। करुणा भीतर से उठती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो दूसरे के साथ घट रहा है वह तुम्हारे भीतर भी घट रहा है। जब कोई दुखी होता है तो तुम्हारा हृदय अपने आप उस तरंग को महसूस करता है। तुम उसके दुख में डूबते नहीं, पर उसे समझते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही उसकी शांति बन जाती है। तुम कुछ कहते नहीं, फिर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। यही करुणा का चमत्कार है। वह शब्दों से परे होती है, वह मौन में बोलती है। और यह मौन किसी को सिखाता नहीं, बस उसे याद दिलाता है कि वह भी उसी स्रोत से आया है जहां से तुम आए हो। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा में जीने लगता है, उसके लिए संसार अब संघर्ष नहीं रह जाता। अब वह किसी के खिलाफ नहीं है। वह जानता है हर व्यक्ति उसी रास्ते पर है जिस पर उसे होना चाहिए। हर आत्मा अपने ढंग से जाग रही है। किसी को जल्दी है, किसी को समय लगेगा, पर अंत सबका एक ही है। अब वह किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ एक प्रकाश बन जाता है। और जो भी उसके पास आता है वह अपने आप उस रोशनी से छू जाता है। यह प्रेम प्रचार नहीं करता, यह उपदेश नहीं देता, यह बस होता है और अपनी उपस्थिति से सबको बदल देता है। करुणा वही है जब तुम्हें अब किसी को माफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब तुम्हें एहसास होता है कि किसी ने कुछ किया ही नहीं था। सब बस अज्ञान में थे, स्वप्न में चल रहे थे। और जब यह समझ आती है तो हृदय खुल जाता है। अब कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस गहरा स्वीकार। जो प्रेम और करुणा में जीता है वह किसी को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है जो भी है वह सही है। अस्तित्व कभी गलती नहीं करता, और यह समझ ही संपूर्ण शांति बन जाती है। अब जीवन में न कोई विरोध है, न कोई प्रतिरोध। हर चीज जैसे है वैसे ही सुंदर है, और यही स्वीकृति सबसे ऊंचा ध्यान बन जाती है। जब प्रेम परिपक्व होता है तो वो किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह छोड़ देना जानता है। और जब प्रेम छोड़ना सीख लेता है तो वही समर्पण बन जाता है। समर्पण का अर्थ है अब मैं नहीं, केवल तू। अब जीवन जैसा चाहता है वैसा ही बहे। अब मैं नहीं पूछता कि क्यों, न शिकायत करता हूं कि कैसे। बस जो घट रहा है उसी में अपना सिर झुका देता हूं। ये झुकना कमजोरी नहीं है, ये तो उस अहंकार के भार से मुक्ति है जिसने सदियों से तुम्हें झुकने नहीं दिया। अहंकार सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। भाग्य, लोग, परिस्थितियां, यहां तक कि खुद जीवन भी। पर जैसे ही कोई देखता है कि सब कुछ अपने आप घट रहा है, तब नियंत्रण की चाह गिर जाती है। समर्पण तब आता है जब यह अनुभव भीतर उतर जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। जो कुछ भी घटता है
वह उसी की लीला है। तुम केवल साक्षी हो। जैसे एक चित्र में रंग अपने आप फैलते हैं, चित्रकार दिखता नहीं, पर उसकी उपस्थिति हर रेखा में होती है। जब यह समझ पक्की हो जाती है तो भीतर एक अद्भुत हल्कापन आता है। अब तुम किसी परिणाम से बंधे नहीं रहते। तुम कर्म करते हो लेकिन फल की चिंता नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है फल तो हमेशा वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। समर्पण कोई क्रिया नहीं, ये एक आंतरिक स्थिति है। जहां विरोध समाप्त हो गया है वहां समर्पण है। अब तुम अस्तित्व से लड़ते नहीं, उसके साथ नृत्य करते हो, और इस नृत्य में ही पूर्णता है। जब तुम समर्पित हो जाते हो तो जीवन तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। तुम साधन बन जाते हो, स्रोत नहीं। फूल खुद नहीं खिलता, मिट्टी, पानी, हवा, सूरज सब मिलकर उसे खिलाते। वह बस खुद को समर्पित कर देता है और इसी समर्पण से उसकी खुशबू जन्म लेती है। जब तुम अपने भीतर के जीवन को पूरी तरह स्वीकार लेते हो तो वही सुगंध तुम्हारे भीतर से उठती है। अब जो कुछ भी घटता है, सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, सब एक ही भाव में समा जाता है। अब कोई विरोध नहीं, केवल समरसता है। समर्पण में मन नहीं चलता, केवल मौन चलता है। तुम न निर्णय लेते हो, न विचार करते हो। हर पल जैसा आता है वैसा ही तुम्हारे माध्यम से घटता है, और इस सहजता में जीवन एक गीत बन जाता है। समर्पण में व्यक्ति खो नहीं जाता, बल्कि पहली बार स्वयं को पाता है, क्योंकि अब वह नहीं रहा जो कुछ बनना चाहता था। अब वह वही है जो सदा से था। शुद्ध चेतना अस्तित्व का ही एक अंश। समर्पण का अर्थ है अब मैं अस्तित्व पर भरोसा करता हूं। अगर वह तूफान लाए तो उसमें भी अर्थ है, अगर वह मौन दे तो उसमें भी कृपा है। अब अच्छा बुरा नहीं बचा, सही गलत नहीं बचा, सब कुछ एक ही सत्य में घुल गया है। और जब यह गहराई आती है तो व्यक्ति के भीतर एक अनोखी स्थिरता जन्म लेती है। बाहर कुछ भी बदलता रहे, मौसम, लोग, परिस्थितियां, भीतर कोई हलचल नहीं। जैसे किसी गहरे झील के तले सदैव शांति रहती है, वैसे ही आत्मा स्थिर हो जाती है। यही जीवन का वास्तविक पूर्ण विराम है। पर यह अंत नहीं, यह तो आरंभ है। अब जीवन तुम्हारे माध्यम से जीता है। अब तुम नहीं बोलते, वह बोलता है। अब तुम नहीं चलते, वह चलता है। और जो ये पहचान ले वह कभी मर नहीं सकता, क्योंकि समर्पण में मृत्यु भी घुल जाती है। अब मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है,